काशिफ साहब, आपको नहीं लगता कि ये सारे मामलात जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठ के डिस्कस हो सकते हैं? क्योंकि आपकी तरफ मैं इसलिए आ रही हूँ ये सवाल लेकर, क्योंकि आपने हमेशा से कहा है कि रास्ता तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का निकल सकता है, मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल का निकल सकता है, लेकिन आपने हमेशा ये फरमाया कि रास्ता जो है ये पार्लियामान से निकलना है। तो फिर हम अपनी पार्लियामान को छोड़कर वहाँ तक क्यों पहुँच रहे हैं सर? क्यों यहाँ तो हमने ट्राई ही नहीं किया, तो फिर वहाँ कैसे चले गए? और न सिर्फ PTI गई बल्कि अब हमें नून लीग भी जाती हुई दिखाई देती है। तारिक फातमी साहब बड़े मुतहर्रिक हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बात अपने इब्तिदाइये में की, जी सर, देखें, मकरूज़ कौमों के फ़ैसले हमेशा कर्ज देने वाले ताकतवर लोग ही किया करते हैं। कोई अमेरिका हो, कोई चीन हो, कोई रूस हो, कोई सऊदी अरब हो, कोई UAE हो, जिसने आपको इमदाद देनी है उसने अपनी बात मनवानी है। ये बड़ा सादा सा पैटर्न है। दूसरी बात यह है कि जो बात आप कह रही हैं कि तख्त इस्लामाबाद की बात गश्त यहाँ होनी चाहिए, देखें फ़ैसले कहीं और पे होने हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहीं और पे होनी है, इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते हमार होने हैं। ये सारी एक आपस में इंटीग्रेटेड मूव है। अब इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान में हुकूमत का मामला है वो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पे है, नंबर मुस्तहकम है, पार्लिमान चल रही है, सूबे मुस्तहकम है, चल रहे हैं। अब जब मैं पार्लिमान से रास्ते की बात करता हूँ तो उसी वक्त होगा जिस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग में डिसकनेक्टिविटी हो जाएगी और पीपल्स पार्टी जाके अपना वजन PTI के साथ डाल देगी, क्योंकि बार सूरत PTI किसी सूरत नून लीग के साथ तो नहीं बैठ सकती ना। अब इस एक मूव की परमिशन के लिए बेसिकली लॉबिंग हो रही है, इस एक मूव की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश हो रही है। उसके लिए आप अवामी दबाव, जो आजम साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, अवामी दबाव भी आपने डाला, आपने इंटरनेशनल लॉबियस्ट को हायर किया, आपने और लोगों को हायर किया, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है। और उस सारे मामले में इब्तदाई तौर पर रियासत जो है किसी तौर भी, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको बता दूँ, जो मर्जी ये कर ले, रियासत किसी तौर भी घुटने नहीं टेकेगी किसी एक शख्स के सामने, किसी एक जमात के सामने। माफ़ी मांगेंगे, मामलात आगे चलेंगे। नवाज शरीफ साहब को भी माफ़ी मांगनी पड़ी, नवाज शरीफ साहब को भी बैकडोर पे पता नहीं कितने तरले मिनते करने पड़े तो उनको रास्ता मिला, और उनको रास्ता नहीं मिला, एक्चुअली उनकी बेटी को या उनके भाई को रास्ता मिला। तो अब लॉबिंग फर्म जो है अमेरिका में आज से काम नहीं करी, 3 साल से काम कर रही है, UK में काम कर रही है, बकायदा उनको कामयाबी किसको होगी मुख्तसरन बता दीजिएगा मुझे, आगे जाना है PTI को या नून लीग को? मैं ये समझता हूँ कि इसमें उस वक्त तक कामयाबी नहीं होगी जिस वक्त तक जरदारी साहब की ख्वाहिश शामिल नहीं होगी, वो भले नून लीग की तरफ हो, भले PTI की तरफ हो। और एक आखिरी जुमला, इतनी इसमें परेशानी की बात नहीं है। मैं तो बड़ा आज खुश था, मैंने देखा है कि माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब और तलाल चौधरी साहब दोनों जनाब वो मंजर आम पे आए हैं और अमेरिकन एम्बेसी में गए हैं, मुलाकातें भी की हैं। तो इंशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब में इतने गार्ड्स हैं, चलें कोई काम हो ना हो, लेकिन वो है कोशिश तो करते हैं कि चीज़ों को सेटल करने की। हो सकता है मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आपसे नहीं हो रहा तो मुझे बता दें, मैं करके दे देता हूँ। बलोच बागियों से मुज़ाकरात की तजवीज़ भी है और साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि जी ऑपरेशन जो है उसको फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए। होने क्या जा रहा है और ये कब होने जा रहा है? काशिफ रफ़ीक साहब, आपकी तरफ आऊँगी मैं इस पर। देखें, बहुत ही तकलीफ दह बात है कि रमज़ान शरीफ के अंदर बलूचिस्तान में और KPK में जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, इसका कोई मज़हब से खैर लेना देना नहीं है। और अभी भी आज की डेट में भी कोयटा में ब्लास्ट हुआ है, चीज़ें हुई हैं, गवादर में जो सा फायरिंग हुई है। जी। अब हम एक तरफ इस तरह की सूरत हाल में है कि डेलिबरेटली बलूचिस्तान को हिट किया जा रहा है और जिसमें तमाम इंटरनेशनल जो हमारे एनिमी वो शामिल हैं, हिस्सा बकदर जुसारों डाला हुआ है, सहूलतकारी उनको अंदर से मिल रही है, वो सियासी हो, सोशल मीडिया पे हो, कहीं पे भी हो। मैं इस पे बिल्कुल क्लियर हूँ। अब ऑपरेशन जो है, मुझे लगता है कि रमज़ान के बाद एक होगी एफर्ट, और शायद हुज्जत तमाम करने के लिए तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी आप एक दो फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लें और हम फिर U-टर्न मार के वापस शामिल हो गए, अपनी बात को कर लें। तो करने में मैं समझता कोई हर्ज नहीं है सियासी तौर पे कि अगर वो आना चाहते हैं, अपनी इनपुट देना चाहते हैं तो करना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन जो भी शुरू हो, जो भी मूव शुरू हो, सोच समझ के शुरू कीजिए, लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक लेके जाइए मुस्तकिल मिजाजी के साथ। ऐसा ना हो कि आप हाफ कुक चीज़ छोड़ दें और फिर सहूलतकारों को छोड़ दें, फिर उसके बाद कोई ऐसा बंदा आए वो कहे जनाब मैं माफ़ी का ऐलान करता हूँ, ऐलान ला ताल्लुकी का ऐलान करता हूँ, आप उन्हें कहे जी आप इधर हमारे साथ शामिल हो जाए। जैसे हमने देखा कि 9 मई के साने में जो शामिल थे, जिसके नाम थे, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उनके करप्शन के केसेस सामने आए, ना उनकी कोई और चीज़ सामने आई, और वो अब सियासत कर रहे हैं। ऑपरेशन कीजिए, लेकिन सहूलतकारों और पुष्टपनाही करने वालों के खिलाफ भी कीजिए। और तमाम अगराज, तमाम, मैं बार बार कहता हूँ, तमाम सियासी जमातों के अंदर जो एलिमेंट इस सोच का है, फिर उन तमाम की तरफ कीजिए, ताकि ये न तासुर जाए कि आप किसी एक सियासी जमात को विक्टिम कर रहे हैं।
जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है वो सिर्फ नून लीग वाले नहीं हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मैंडेट चोरी किया है। तो सर आपको याद होगा लास्ट वीक हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से बात की थी कि वो चाह रहे हैं कि पीटीआई को साथ मिला लें, बिठा लें, कुछ मामलात जो हैं वो हल करा दें। तो ऐसे बयानात के बाद तो बिलावल भुट्टो भी नाराज़ हो जाएंगे। मैं आपके जवाब देने से पहले जी सर, एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ जी सर, कि देखें जो बात आज़म साहब ने की ना कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास अथॉरिटी है, नवाज शरीफ साहब के पास अथॉरिटी है नून लीग की, बिलावल और जरदारी साहब के पास अथॉरिटी है पीपल्स पार्टी की, फजल रहमान साहब के पास अथॉरिटी है JUIF जमात की, ज़ाहिर है अचकज़ई साहब के पास अथॉरिटी अपनी जमात की। ये तमाम सियासी जमातें नहीं हैं, ये कॉर्पोरेट कंपनी में, इसीलिए कहता हूँ कि वन मैन शो है और वो जब चाहेगा अपना एसेट अपनी औलाद के या अपने भाई के नाम शिफ्ट कर देगा, इसलिए उनके पास अथॉरिटी है, तो कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है। जो बात आपने की देखिए शेख वकास अकरम के जो गुफ्तगू है ना उसको बड़ा बारीक बीनी से मैं देखता हूँ, क्योंकि शेख वकास अकरम जो है वो शिकस्त खुर्दा है, ज़ख्म खुर्दा है, उनके ऊपर बड़ा स्टैंड लिया गया लेकिन उनको चेयरमैन PAC नहीं लगाया गया। चेयरमैन वो अली अमीन गंडापुर साहब के हिमायती हैं और उनके मुखालिफ जुनैद अकबर साहब को चेयरमैन PAC लगाया गया। जी जी। अब अली अमीन गंडापुर साहब के मुतालिक मैं तवातुर से 2 माह से कह रहा हूँ कि एक और शख्स शेर अफजल मरवा साहब के बाद कहेंगे मुझे क्यों निकाला, और वो होंगे गंडापुर साहब। अब शेर अफजल मरवा साहब खुद ये बात कहना शुरू हो गए हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात होना शुरू हो गई है। असल इशू ये है कि देखें परवेज़ खटक साहब को आपने वजारत दाखिला दी है, एडवाइज़र बनाया है, उसके पीछे कोई ना कोई गुफ्तगू हुई होगी। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में 2 शख्सियात ऐसी हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में जोड़ तोड़ के किंग है। एक का नाम आफ्ताब शेरपाव साहब है और दूसरे का नाम परवेज़ खटक है। अब परवेज़ खटक साहब को अगर आपने नई मुलाजमत दी है, नया ओहदा दिया, तो उन्होंने को परफॉर्म भी करना है। वो परफॉर्मेंस ये होगी कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, फलां हो जाए। और जो शेख वकास अकरम साहब पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उन्होंने वो भी मैंडेट चोरी करने वाले हैं, कितने सादा हैं। ये नहीं कह रहे कि JUIF का मैंडेट हमने चोरी किया, पीपल्स पार्टी का इसलिए कह रहे हैं कि मैंने आपको जो बात पिछले सेगमेंट में कही, कहीं से एक हल्के से इशारे की ऊपर बात है कि जैसे इशारा हो तो जी हम बिल्कुल ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी और PTI मिलके ऐवान में तब्दीली कर सकते हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। और उस वक़्त भी आप देखेंगे कि मोहसिन नकवी साहब इसी तरह मुतहरिक होंगे। सो मेरा मामला ये है कि PTI के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनकी फिक्र्स है और हर किसी को अपना अपना मामला अजीज है। वो ये समझते हैं कि कहीं पीपल्स पार्टी और PTI एक हो जाएंगे तो उनकी दुकान खत्म हो जाएगी, JUIF और PTI एक पेज पे आ जाएगी तो अली अमीन गंडापुर साहब की दुकान बंद हो जाएगी। सो ये सारे आपस में स्कैटर्ड है, इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या, क्योंकि ये जो भी एफर्ट करके जाते हैं अडियाला जेल में, आगे से 804 से छोड़े इसको यूं नहीं यूं कर दे, यूं नहीं यूं कर दे। तो वो ये जो बात आजम साहब ने की ना, देखें जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को पिछले कई सालों से कवर किया उनमें आजम मलिक साहब भी शामिल रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ पूरे जोबन में थी उस वक्त भी बानी खुद आपस में तकसीम करवाते थे, जंगीर तरीन का ग्रुप, शाह महमूद का ग्रुप, असद उमर का ग्रुप, ये सारे